बिहार के मिथिलांचल की 700 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक सौराठ सभा मधुबनी जिले के सौराठ गांव में 25 जून से शुरू हो गई है, जिसमें सैकड़ों मैथिल बरबधू परिणय सूत्रों में बंधेंगे। ये सभा 3 जुलाई तक चलेगी। मैथिल ब्राह्मणों के इस अनोखे मेले में विवाह योग्य वर वधुओं की तलाश में इकट्ठे होते हैं। इसे मेला तो नहीं, सौराठ सभा के नाम से जाना जाता है, जो बरगद के पेड़ के नीचे 22 बीघा जमीन पर लगता है और 9 दिनों तक चलता है। योग्य वर अपने पिता व अन्य अभिभावकों के साथ आते हैं और चादर बिछाकर बैठते हैं। कन्या पक्ष की ओर से आकर लोग वरों का इंटरव्यू लेते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। हर साल आषाढ़ में आयोजित होने वाली इस सभा में पारंपरिक पंजीकारों की भूमिका अहम होती है, जो शादियों की फिक्सिंग करवाते हैं। यहाँ पर विवाह पंजीबद्ध पद्धति से होता है। पंजीबद्ध पद्धति में पिता पक्ष और ननिहाल पक्ष के 7 पीढ़ी तक के संबंधों को देखा जाता है। किसी तरह का संबंध रहने पर कन्या वर का विवाह नहीं होता। मैथिल ब्राह्मणों ने 700 वर्ष पहले 1310 में इस प्रथा की शुरुआत की थी, ताकि विवाह संबंध अच्छे कुलों के बीच तय हो सके। इस तरह के मेले के आयोजन के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। एक ही ब्लड ग्रुप में शादी करने की सलाह डॉक्टर भी नहीं देते। शायद यही वजह है कि ब्राह्मण एक ही गोत्र एवं मूल में शादी नहीं करते। उनका मानना है कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप में विवाह करने से जन्म लेने वाली संतान स्वस्थ और सुंदर होती है, और ऐसे मेले में विभिन्न गोत्रों के ब्राह्मण एक साथ मौजूद होते हैं। इसके अलावा पहले आवागमन की सुविधा न होने के कारण भी मिथिलांचल के ब्राह्मण एक जगह इकट्ठा होकर शादियां करते थे। सौराठ सभा का नाम सौराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमण के दौरान 12वीं सदी में सौराष्ट्र से आकर 2 ब्राह्मण यहाँ बसे और उन्हीं के नाम से इसे सौराष्ट्र सभा नाम दिया गया। सौराष्ट्र सभा से थोड़ी दूरी पर सोमनाथ मंदिर की अनुकृति भी है। मेले के आयोजकों का मानना है कि बड़े धनी ब्राह्मण अब यहाँ नहीं आते। इसके अलावा दहेज की समस्या ने भी मेले को प्रभावित किया है। यहाँ पहले कोई वर दहेज नहीं मांगता था, पर अब खुलकर दहेज मांगा जाता है। कारण चाहे जो हो, पर एक बात सच है कि वरों का यह अनूठा मेला अब अपनी चमक खो चुका है। पहले सौराष्ट्र में ब्याह होना सम्मान की बात मानी जाती थी, पर अब कहा जाता है कि जिसकी शादी कहीं नहीं होती वही सौराष्ट्र सभा में शादी करता है। PNS न्यूज़ की रिपोर्ट।